The only working method to reduce RTO in Indian dropshipping in 2026. See, last 2 years पहले मैंने हर एक चीज़ें क्रैक कर ली थी अबाउट इंडियन ड्रॉपशिपिंग, प्रोडक्ट पेज कैसे बनाना है, एड्स कैसे चलाना है, ऑर्डर्स कैसे लेके आने हैं. बट दिस वन थिंग, RTO रिटर्न टू ओरिजिन वाज द मेन थिंग दैट बग्ड मी एंड माय प्रॉफिट. मैं कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा था इसकी वजह से. So in this video I am going to give you each and everything that will help you to sort out your RTO problem, starting from the myths around RTO, what are the major 4 reasons जिसकी वजह से RTO होते हैं, and that 8 pointers from my paid mentorship that will help you to manage those RTO problems. So through this video आपके RTO से related सारे questions इसी के अंदर खत्म हो जाएंगे and you will get each of the solution that will help you to manage RTO even while you are doing 500, 600 or maybe 1000 orders a day. वैसे तो मैं हर एक वीडियो में ये बात बोलता हूँ that if you are looking for a 2 minutes, 3 minutes short form reel जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, then this video is not for you. This is a complete knowledge about RTO and see each part of the video is interconnected to each other. So watch the complete video if you want to get 100% output out of it. So this is only for someone who can sit for 20-25 minutes and watch the complete video. So let's just start. अब सबसे पहले तो RTO और रिटर्न के बीच में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ. RTO is basically COD रिटर्न. तो क्या होता है कि लोग कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर तो कर देते हैं, बट व्हेन द प्रोडक्ट arrives at the doorstep without even taking the delivery, वो उसे रिटर्न कर देते हैं टू द डिलीवरी बॉय और फिर वो लॉजिस्टिक्स हब से होके वापस से अपने सप्लायर के वेयर हाउस पे पहुंच जाता है. बट रिटर्न क्या होता है कि कस्टमर ने ऑर्डर को रिसीव कर लिया, दे ओपन द ऑर्डर एंड उनको वो पार्सल नहीं पसंद आया या मे बी ब्रोकन निकला या कोई भी और रीजन से they want to initiate the return or return it back to the supplier. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि फर्स्ट वाले में ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता है, दूसरे वाले में ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है एंड लॉस दोनों में लगता है, बट द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट वन दैट इज RTO बहुत ज्यादा हाई लगता है. अब इंडियन ड्रॉप शिपिंग के पर्सपेक्टिव में काफी सारे मिथ्स होते हैं अराउंड RTO. मैंने कुछ लिख के रखे हैं, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. सबसे पहला मिथ होता है कि लोगों को लगता है जो उनके एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स है वो ही फेक RTO मार्क कर रहे हैं. नाउ अंडरस्टैंड, आई विल गिव यू अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑन इट. जो भी एग्रीगेटर वर्क करते हैं, work under courier companies like E-Cart, Delivery, Blue Dart or maybe Amazon Shipping Services. तो जब भी कोई ऑर्डर किसी कस्टमर को शिप होता है तो वो एग्रीगेटर के पैनल पे आपको नहीं दिखता कि उसकी ट्रैकिंग आईडी क्या है या वो कहाँ शिप हुई है. वो आपको उस पर्टिकुलर कुरियर लॉजिस्टिक्स के उस पैनल पे दिखाई देगा व्हेन यू विल क्लिक ऑन द ट्रैकिंग आईडी. सो नाउ अंडरस्टैंड कि अगर वो फेक RTO मार्क कर रहे हैं तो इट इज नॉट द एग्रीगेटर कंपनी, फिर वो कुरियर कंपनी को फेक RTO मार्क करना पड़ेगा. Now these courier companies like E-Cart, Delivery, Amazon, they are very big giants and बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है. So just for that small amount of profit वो लोग कभी भी फेक RTO मार्क करके नहीं देंगे फॉर अ एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ताकि वो एक्स्ट्रा 200-300 रुपए का अर्निंग उनको हो जाए. सो इफ यू थिंक दैट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फेक RTO मार्क करता है, ऐसा कभी नहीं होता. अगर कोई RTO मार्क हो भी रहा है उस पॉइंट पे क्या हो सकता है, या तो कोई टेक्निकल एरर हुआ होगा या तो वो डिलीवरी बॉय को अपडेट नहीं मिली होगी या कहीं ना कहीं चेन में कहीं प्रॉब्लम आई होगी व्हेन द पार्सल इज अराइविंग to the customer. So never think that aggregator कभी fake RTO मार्क करता है. It is just a reason to give yourself, जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपका ईगो हर्ट ना हो कि आपने ऐसा प्रोडक्ट चलाया जिसमें आपको लॉस हो. अब देखो, ये तो जस्ट एक वीडियो है जहाँ मैं अपने जितनी भी नॉलेज है ड्रॉप शिपिंग का उसका 1% 2% आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. बट इफ यू वांट कंप्लीट हैंड होल्डिंग, ऑडिटिंग एंड अ प्रैक्टिकल लाइव मेंटोरशिप, देन यू कैन ज्वाइन माई 2 months लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम जहाँ मैं आपके साथ प्रॉपरली वर्क करता हूँ टू गेट यू दोज रिजल्ट्स. ओवेस, आप कितने ऑर्डर कर रहे हो पर डे के अभी? एज ऑफ नाउ 60-70 के आसपास है. 60-70 orders. What's your delivery percentage? अराउंड 51%. Around 51%. That's really nice. Profit कितना बन रहा है पर डे का? हाँ, पर डे का भैया 10-12 हज़ार बन रहा है. पर डे का 10-12 हज़ार प्रॉफिट बन रहा है. हाँ, बढ़िया. टोटल 7,25,000 स्पेंड हो चुका है. जॉब के साथ साथ स्टार्ट करो. अगर आपको लगेगा कि हाँ प्रॉफिटेबल है, जब आप अपनी सैलरी जितना ड्रॉप शिपिंग से बनाना स्टार्ट कर दोगे तब आप अपना जॉब छोड़ भी सकते हो. आपको एक बार आपको करना जरूर चाहिए ट्राई. जैसे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस दे देते हैं कोर्सेज में, वो भी लिए हैं मैंने. उसका कोई फायदा नहीं है, वो बस एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है, वो सबको वही पढ़ाते रहते हैं. यहाँ पे आपको सब कुछ हैंड होल्डिंग भी होगी, प्रॉपर सिखाया जाएगा कि क्या वर्क कर रहा है, कैसे करना है. और अगर नहीं होगा तो मोहित भाई बैठे हैं, वो करके दिखाते हैं. कि जब से आपसे मैंने क्या कहते हैं मेंटोरशिप ली, तब मुझे पता चला कि क्या वर्क कर रहा है आज के टाइम पे. रैंडमली कुछ भी एड्स नहीं चलानी, कोई भी इंटरेस्ट वगैरह डाल के ऐसे कोई भी फेसबुक एड्स नहीं रन करनी. जो चल रहा है प्रॉपर वैसे ही करना है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, alakya.in. Go to my website, fill out my form.
only if you have capital and the time to give to a proper 2 months mentorship program. अगर इसमें से कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है then you can definitely continue watching my free content, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आउटपुट आपको मिलने वाला है. But if you are seriously wanting to make money and you want to kickstart your journey, then you can apply for the mentorship. If your form is shortlisted, then I'll definitely call you personally. And जब भी आप फॉर्म फिल करोगे आपको उसके 2 दिन के अंदर मेरे नंबर से पर्सनली कॉल आएगा. And if you don't pick up the call, then we'll move on to the further form. So only fill out the form if you are seriously wanting me to call you and want to know more about the program. Now the second myth around RTO is just calling helps you to reduce your RTO. मतलब आप अगर अपने कस्टमर्स को कॉल करके कंफर्म करो ऑर्डर्स को तो क्या वो आपके RTO को रिड्यूस करेंगे? सी सिंपल सा कैलकुलेशन समझो कि मेजरली क्या होता है कि अगर आप 10 लोगों को कॉल कर रहे हो तो उसमें से 5 तो पिकअप ही नहीं करेंगे. बट जब वो पार्सल किसी भी लोकेशन पे पहुंचती है तो डिलीवरी बॉयज आपके कस्टमर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, दे नो देयर एड्रेसेस. तो विदाउट इवन कॉलिंग देम वो उनके डोर स्टेप पे पहुंच जाते हैं पार्सल लेके, जिससे क्या होता है कि आपके पार्सल की डिलीवरी के चांसेस हाई हो जाते हैं. ना अंडरस्टैंड कि अगर वो 5 कस्टमर जिनको आपने कॉल किया, कॉल नहीं रिसीव किया और आपने उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया, उसमें से अगर 2 भी पोटेंशियल होते जो आपके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करने वाले थे और अगर एक ऑर्डर में भी आपका 500 का मार्जिन था तो यू आर लूजिंग आउट ऑफ 1000 रुपीज ऑफ मार्जिन. एंड एनीवेज आपको वो ऑर्डर लाने में कॉस्ट पर परचेज या मेटा का एड कॉस्ट तो लग ही चुका है. सो व्हाई डू यू नीड टू कॉल देम एंड कंफर्म ऑर्डर्स. दूसरा प्रॉब्लम अब इसके साथ क्या होता है कि मान लो आपने कस्टमर्स को कॉलिंग कर ली व्हेन यू आर हैविंग 10, 20, 30 ऑर्डर्स अ डे. बट जिस दिन आप स्केलिंग करोगे 500, 600 ऑर्डर्स अ डे, वो क्या फिजिबली पॉसिबल होगा आपके लिए कि एक एक कस्टमर को कॉल करो. सो स्टार्टिंग में जब यू आर टेस्टिंग योर प्रोडक्ट, नेवर कॉल ईच ऑफ योर ऑर्डर्स कि आप हर एक ऑर्डर को कंफर्म करो एंड देन फिर उसके बाद एक डिलीवरी परसेंटेज देखो. एनीवेज अगर आप कंफर्म कर भी लेते हो और अगर आप 50% या 30% ऑर्डर्स अपने कैंसिल कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपको ही लॉस लगने वाला, बिकॉज योर एड स्पेंड इज ऑलरेडी इन्वॉल्व. सो हमेशा रॉ डेटा देखो, डायरेक्टली सारे ऑर्डर्स को कंफर्म करो एंड सी व्हाट इज द डिलीवरी परसेंटेज दैट यू आर गेटिंग एंड उसमें कोई 1, 2, 3% का इंप्रूवमेंट का सोचो, जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो. नाउ द थर्ड पॉइंट इज डज प्रीपेड ऑर्डर हेल्प्स इन आरटीओ मैनेजमेंट. नो, प्रीपेड ऑर्डर्स कभी भी आरटीओ मैनेजमेंट में हेल्प नहीं करते. सिंपल सा चीज सोचो, काफी लोग ये भी सोचते हैं कि मैं 100% प्रीपेड पे काम कर लूंगा. अभी आप चीज समझो कि मान लो अगर आपके प्रोडक्ट पे 20% ही डिलीवरी आने वाली थी, 80% नॉन सीरियस बायर्स थे, उस पॉइंट पे अगर आपने प्रीपेड ऑर्डर लगा दी अपनी वेबसाइट पे तो आपको जिस जगह पे 10 ऑर्डर आने वाले थे आपको 2 ऑर्डर्स आएंगे. सो एट द एंड ऑफ द डे जो आपका कॉस्ट पर परचेज है वो ऐसे भी बढ़ने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने मान लो दोनों ऑप्शन दे दिया और एक तरफ आप डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हो 300-400 रुपए का ऑन प्रीपेड और एक तरफ आप सीओडी में दे रहे हो एट अ हायर प्राइस, तो वो कहीं ना कहीं आपके कस्टमर्स को कंफ्यूज करता है एंड ड्रॉप ऑफ मिलता है आपको आपकी वेबसाइट पे. मान लो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करने गया एंड उसको दिख रहा है कि सीओडी पे उसको 1300 पे मिलने वाला है एंड प्रीपेड पे इट्स ऑफ 1000 रुपीज. अब उसको प्रीपेड पे ऑर्डर नहीं करने से एक फोमो रहता है, ही इज लूजिंग आउट ऑन 300 रुपीज ऑफ डिस्काउंट. अगर उस टाइम पे उसको ट्रस्ट नहीं बनता है, इफ ही थिंक्स कि यार मैं ट्रस्ट करूं, प्रीपेड है, ऑर्डर करूं नहीं करूं, एंड इफ इज डाइसी, देन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो आपके वेबसाइट को लीव करके जाएगा एंड ही इज नेवर गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर और वो कभी दोबारा आने वाला भी नहीं है स्टोर पे. इट्स लाइक अ मिस्ड आउट अपॉर्चुनिटी ऑन हिम. इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग दैट आई हैव रिसर्च इन दिस लास्ट 3-4-5 years. तो कभी भी अगर आप ये वाली स्ट्रेटेजी को अपनाते हो तो ये तब करो व्हेन यू आर ऑलरेडी वेरी मच प्रॉफिटेबल एंड कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं कर रहे हो. इट्स जस्ट अ ऑफर फॉर देम अगर इफ दे वांट टू पे प्रीपेड. उससे क्या होता है, मैक्सिमम आपको 2 से 3% का कोई प्रीपेड ऑर्डर आ जाता है एंड इट विल हेल्प यू टू मेंटेन योर कैश फ्लो रादर देन दैट कोई आरटीओ में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता है. और दूसरी चीज क्या होती है, व्हेन यू आर डूइंग इंडियन ड्रॉप शिपिंग ना, स्टार्टिंग में टेस्टिंग के टाइम यू डोंट नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. सो मान लो कि अगर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई खराब प्रोडक्ट पहुंच गया कस्टमर के एंड अगर वो कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करता है, देन डेफिनेटली योर बैंक अकाउंट इज गोइंग टू बी फ्रोजन. तो उस पॉइंट पे आपके पास कोई बहुत सारी टेक्निकलिटीज के थ्रू जाना पड़ेगा आपके बैंक अकाउंट को रिट्राइव करने के लिए. सो व्हेन यू आर टेस्टिंग अ प्रोडक्ट, नेवर गो विद प्रीपेड ऑप्शन. पहले तो खुद प्रोडक्ट को मंगाओ, देखो कि सप्लायर क्या भेज रहे, किस तरह की क्वालिटी आ रही है एंड आपके पीछे एक टीम होनी चाहिए जो आपके मेल पे रिस्पॉन्ड करे, कस्टमर को कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करे. देन ओनली गो विद दिस प्रीपेड ऑप्शन.
ऑल्सो जो भी कंपनी आप यूज़ करो, नाउ इट इज़ दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक हर एक कस्टमर को वो कॉल करके पूछते कि वो पार्सल उनको कैसा मिला, कैसी कंपनी है, क्या है। अगर थोड़ा सा भी उनको लगा कि आपने कुछ ऊपर नीचे किया कस्टमर के साथ, डेफिनेटली योर बैंक अकाउंट विल बी फ्रोजन। सो कभी भी प्रीपेड लगाने से पहले 100 बार सोचो एंड देन ओनली यूज इट। सबसे लास्ट मिथ, तो शुड वी यूज ओटीपी बेस्ड चेकआउट। अब मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, बट ऑब्वियसली यू नो कि ओटीपी से लोग कितना डरते हैं। वंस दे सी दैट वेबसाइट इज आस्किंग फॉर ओटीपी, आप समझो आपके 5 ऑर्डर्स तो वहीं के वहीं निकल गए। आपको बहुत अच्छी डिलीवरी आएगी व्हेन यू विल बी यूजिंग ओटीपी बेस्ड चेकआउट, बट मान लो आज आपको कॉस्ट पर 50 का आ रहा है ना, कल आपको 250 रुपए का आएगा। सो यू विल नेवर बी एबल टू स्केल योर प्रोडक्ट, एंड ड्रॉप शिपिंग इज अ कंप्लीट गेम ऑफ स्केलिंग। आप ब्रांड बना रहे हो, डेफिनेटली गो फॉर इट, बट ड्रॉप शिपिंग में आज अगर आपको 50 रुपए का कॉस्ट पर परचेज मिल रहा है और कल अगर 250 मिल रहा है, आप कभी स्केल ही नहीं कर पाओगे अपने प्रोडक्ट को। तो ऑलवेज यूज सीओडी फॉर्म, जिसमें आपको कम डिलीवरी आए बट स्केलेबिलिटी बहुत हाई रहती है। बट वो जो कम डिलीवरी आ रही है उससे डील करने के लिए तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बट ऑलवेज गो विद सीओडी फॉर्म और एक रॉ डेटा देखो, क्योंकि सीओडी फॉर्म्स के साथ ऐसी कंसिस्टेंसी रहती है कि मान लो आज आपको 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो कल भी 10 ही आएंगे, मे बी 9 मे बी 8, बट बहुत मेजर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो उससे स्केलेबिलिटी ईजी हो जाती है आपके प्रोडक्ट्स के लिए। अब मैं समझाता हूँ आप लोगों को आरटीओ की जर्नी क्या होती है। बेसिकली मान लो 2 टाइप के कस्टमर है, एक राम है, एक श्याम है। राम अर्निंग पर्सन है एंड उसके पास बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है। श्याम एक टीनेज गाय है, ही इज जस्ट लिविंग इन हिज ओन हाउस एंड ऑन हिज पेरेंट्स मनी, एंड उसके पास कोई बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल पैसा भी नहीं है। सो उस पॉइंट पे क्या होता है, राम ने अपने लिए प्रोडक्ट मंगाया थ्रू इंटरनेट, उन्होंने ऐड देखा एंड दैट वाज अ प्रोडक्ट दैट इज सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम एंड उसकी लाइफ में कोई रियल इम्पैक्ट दे रहा है। और श्याम ने एक तरफ एक प्रोडक्ट मंगाया विच इज सम इलेक्ट्रॉनिक्स, मे बी अ कॉपी ऑफ अ प्रोडक्ट, ईयरफोन्स और मे बी समथिंग लाइक। सो राम जब ऑर्डर प्लेस कर रहा है सीओडी फॉर्म में, he knows that he wants the product and he will be waiting for it, और जब डिलीवरी बॉय लेके आएगा उसका पैसा होगा देने। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन श्याम इज ऑर्डरिंग, ही इज जस्ट डूइंग इट फॉर फन, उसे एक डोपामिन रश मिल रहा है और उसे लग रहा है कि यार मैंने तो आज कुछ किया, ऑर्डर किया, बट जिस दिन वो प्रोडक्ट उसके घर पे आएगा वो कभी डिलीवरी नहीं लेने वाला। सो ये जो सिंपल सा 2 बाइफर्केशन है ना, इट्स जस्ट टू मेक योर अंडरस्टैंड कि आपकी ऑडियंस क्वालिटी बहुत मैटर करती है फॉर योर प्रोडक्ट्स टू गेट डिलीवर्ड। अगर आपकी ऑडियंस क्वालिटी ख़राब है तो आपको कभी अच्छी डिलीवरी नहीं आएगी, अगर आपकी ऑडियंस क्वालिटी अच्छी है तो आपको डेफिनेटली अच्छी डिलीवरी आने वाली है। अब नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप, दैट आर सम मेजर पॉइंटर्स जिसकी वजह से आरटीओ तो आना ही आना है एंड यू कैन नॉट जस्ट रिड्यूस इट। वो इनएविटेबल रीजंस होते हैं आरटीओ के। 4 रीजन बताता हूँ। सबसे पहला होता है कि कस्टमर नॉट अवेलेबल। आप सीओडी पे ऑर्डर तो ले रहे हो कस्टमर से, बट इट इज नॉट 100% श्योर कि जिस दिन वो पार्सल पहुंचेगा कस्टमर के वो अवेलेबल रहे। सो यू ऑलवेज हैव टू लुक अराउंड कि आपको 5 से 6% तो आरटीओ आने ही वाला है इस रीजन से, एंड इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। देखो प्रीपेड में जब ऑर्डर्स जाते हैं तो उस पॉइंट पे कस्टमर्स के ऊपर लाइबिलिटी नहीं रहती, तो वो बोल देते कि अड़ोस पड़ोस में कहीं पार्सल को छोड़ दो, उनको पता है पेड है। बट सीओडी में दे डोंट आस्क कि आप पड़ोसी से पेमेंट ले लो या मैं ऑनलाइन पे करूंगा। फॉर देम इट्स लाइक मैं पैकेज देखूंगा तभी मैं लूंगा। सो उस वजह से आपको 5, 6, 7% का आरटीओ या 10% का भी मे बी हमेशा ही आएगा कैश ऑन डिलीवरी बिजनेस। दूसरा होता है मार्केट प्लेसेस कंपेरिजन। अब जिसको मार्केट प्लेस नहीं पता, जस्ट गो एंड सर्च, मैं नाम नहीं लूंगा, बट दोज प्लेटफॉर्म्स दे ऑल्सो हैव प्रोडक्ट्स एट अ चीपर प्राइस। तो क्या होता है कि काफ़ी लोग हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं, देन दे गो एंड जस्ट कंपेयर इट टू दोज मार्केट प्लेसेस एंड उनको चीपर प्राइस पर मिल जाता है वो प्रोडक्ट, और इसको आप कभी हटा नहीं सकते। इसमें से आप समझो 10% ऑर्डर्स तो आपको हमेशा ऐसे आएंगे जो मार्केट प्लेसेस पे कंपेयर होंगे एंड आपको आरटीओ मिलने वाले, क्योंकि मेजरली हमारी वेबसाइट में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि लोग कैंसिल कर दे कॉल करके या फिर वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कैंसिल कर दे, उनको याद भी नहीं रहता वेबसाइट कौन सी है। So what they do is just they go to this marketplaces, they compare the prices and then फिर वहाँ से जो cheaper मिले वहाँ से खरीद। Now the third point is delivery boys। देखो tier 3 cities से अगर या बहुत दूर दूर लोकेशन से आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, तो ज़्यादातर टाइम में क्या होता है, डिलीवरी बॉय खुद ही कॉल करके बोल देते हैं कस्टमर को आप डिलीवरी मत लो बिकॉज द प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ नॉट गुड एंड हमने पहले भी लोगों को दिया एंड दे डिड नॉट लाइक द क्वालिटी। तो उससे क्या होता है, कस्टमर का ट्रस्ट खत्म हो जाता है स्टोर पे। दे थिंक लाइक अगर डिलीवरी बॉय ऐसा बोल रहा है तो वाई वुड आई टेक इट, एंड वो ओटीपी देके कैंसिल करवा देते हैं ऑर्डर्स अपने। अब इसमें डिलीवरी बॉय का बेनिफिट क्या होता है कि वो देने नहीं जाना चाहते कभी भी उतने दूर लोकेशन पे, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम वो गए वहाँ पे एंड उनको दिख रहा है कि इतनी दूर है और उनको मिलने वाला कोई 30-40 रुपये पर डिलीवरी, बट उनका पेट्रोल ही 40-50 का लग रहा है, तो उस पॉइंट पे दे डोंट वांट टू गेट इट डिलीवर्ड, वो वापस ले आते हैं। और एक क्या होता है कि फर्स्ट फेल्ड अटेम्प्ट जो होता है, अगर मान लीजिए कस्टमर ने बोला कि नहीं मेरे को प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मेरे को परसों ला के दो,
तो मेजरली काफ़ी डिलीवरी बॉयज फेल्ड अटेम्प्ट पे दोबारा री अटेम्प्ट करने नहीं जाना चाहते बिकॉज उनको पैसा कोई खास ज़्यादा बनता नहीं। सो दैट इज़ द रीज़न दे ट्राई टू गेट इट कैंसल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। वो बोल देते कि आप कैंसिल कर दो और OTP दे दो, मैं आपको पार्सल वापस भिजवा दूंगा। सो उस पोजीशन पे भी कैंसलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो आप समझो 10 से 12% तो पक्का ही आपको हमेशा RTO मिलने वाला है। चौथा पॉइंट तो देखो फेक ऑर्डर्स है। जब आपके कस्टमर क्वालिटी अगर ख़राब होती है, लोग ऐसे मज़े के लिए भी ऑर्डर कर देते हैं कैश ऑन डिलीवरी में, तो 5 से 10% तो फेक ऑर्डर्स हमेशा आते हैं। सो इस रीज़न को भी नहीं हटाया जा सकता, ना तो वो जैसे मैंने बताया कि आप कॉलिंग करके इसको इम्प्रूव कर सकते हो। सो दिस इज़ अ रीज़न जिससे आपको फिक्स्ड RTO तो आने ही वाला है। सो ये जो 4 रीज़न है आप समझ लो आपको मिला जुला के 35 to 40% का तो RTO हमेशा ही लेंगे। अब ये जो 35 to 40% RTO मैं इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ही बोल रहा हूँ। तो आप समझो आपको ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में 65 या 60 से ऊपर तो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट में स्केलिंग पे डिलीवरी नहीं मिलेगी, कीपिंग इन माइंड दैट यू आर ओनली डूइंग कैश ऑन डिलीवरी बिजनेस। तो ये आप मान के चलो कि इतनी आने वाली। अब जैसे जैसे आपके लाइक प्रोडक्ट या कस्टमर बेस चेंज होता है, इन सब रीजंस का परसेंटेज बढ़ता है एंड देन यू सी हायर RTO। अब नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, हाउ टू मैनेज RTO। सो मैंने कुछ 8 पॉइंट्स लिखे हैं फ्रॉम माई पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम जो मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ टू मैनेज RTO। और ये जितने भी रीजंस है व्हेन यू यूज इट, बहुत मेजरली आपके RTOs को कम करेंगे एंड डिलीवरी परसेंटेज बढ़ाने में हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करो ना, इन द फर्स्ट 2 डेज हमेशा एड्रेस क्वालिटी को चेक करो। हमेशा चेक करने की जरूरत नहीं है आगे फ्यूचर में व्हेन यू विल बी स्केलिंग, बट स्टार्टिंग में चेक करो 20-30 ऑर्डर्स के एड्रेस क्वालिटी कैसे है। अगर इस टाइप की तो एड्रेस क्वालिटी है कि पेड़ के पीछे, टंकी के पास, नाले के पास एंड यू नो वेरी शॉर्ट एड्रेस क्वालिटी, ना हाउस नंबर है ना वार्ड नंबर है। देखो हाउस नंबर ज़रूरी नहीं हर एक अच्छे एड्रेसेस में होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे सिटीज़ में हाउस नंबर होते ही नहीं है। बट ऐसा एड्रेस जो आप खुद भी पढ़ के नहीं समझ पा रहे हो कि क्या है, खाली सिटी का नाम लिख दिया, देन समझ लो कि आपको बहुत ही चीप क्वालिटी के ऑडियंस मिले हैं एंड यू आर गोइंग टू सी वेरी हाई RTO ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। तो ट्राई करो कि आप स्टार्टिंग में ये अज्यूम करके चलो कि आपको 20 से 22% की ही डिलीवरी आने वाली है एंड उसके हिसाब से ही अपना कॉस्ट पर परचेज वगैरह अज्यूम करके रखो। अब दूसरा इज सैम्पल कॉलिंग। अब इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग के आप 20 ऑर्डर्स को ही कॉल करते हो एज अ ओनर पर्सनली टू नो व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस इज अट्रैक्टेड थ्रू योर एड्स और मे बी योर प्रोडक्ट। जब आप कॉल करोगे आपको बात करके समझ में आएगा कितनी सीरियस ऑडियंस है, कितनी अनसीरियस। अब ये नहीं, आपको कंफर्मेशन नहीं करनी है कि आपको ऑर्डर लेना है नहीं लेना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस इज अट्रैक्टेड। अब मान लो कि 20 में आपने कॉल किया तो कोई 10 लोग पिकअप नहीं करेंगे, कुछ 10 लोग पिकअप करेंगे, तो उसमें से 5-6 लोग दे विल से येस टू द प्रोडक्ट, कुछ लोग बोलेंगे नहीं बच्चे ने ऑर्डर कर दिया वो। तो अगर बहुत ज़्यादा कॉलिंग पे ही कैंसिलेशन हो रही है एंड योर ऑडियंस इज़ नॉट दैट मच ईगर और सीरियस अबाउट योर प्रोडक्ट, देन अंडरस्टैंड कि आपको RTO बहुत हैवीली आने वाला है। दूसरी चीज़ और एक नोटिस करो कि कस्टमर क्वेश्चंस पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे अबाउट द प्रोडक्ट। इफ दे आर आस्किंग क्वेश्चंस दैट मीन्स दे आर ईगर टू नो मोर अबाउट इट एंड दे आर वेटिंग फॉर इट टू गेट डिलीवर्ड। इस 20-30 कॉलिंग से आपको इतना समझ में आ जाएगा कि किस टाइप की डिलीवरी आने वाली है आपको प्रोडक्ट के ऊपर। अब तीसरी चीज़ देखो, बहुत लोगों को नहीं पता फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो के बारे में, कि आप हमेशा ट्राई करो कि आपके पिकअप्स बहुत जल्दी हो रहे हैं। जिस भी आप एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हो या सेल्फ शिपिंग कर रहे हो, आप हमेशा इंश्योर करो कि अगर सुबह ऑर्डर कंफर्म हुए तो आज शाम को डेफिनेटली पिकअप होना चाहिए। 2 दिन का डिले नहीं होना चाहिए कि आज ऑर्डर्स आ रहे हैं तो परसों पिकअप हो रहे हैं। तो हमेशा अपने पैनल को एक बार खोल के देखा करो कि पिकअप्स कितनी जल्दी हो रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है, सिचुएशनल रीजंस की वजह से भी पिकअप डिले हो जाता है। लाइक मान लो जैसे सूरत और मुंबई में काफ़ी ज़्यादा फ्लड आए हुए हैं, तो उस पोजीशन पे क्या होता है कि सप्लायर्स पिकअप नहीं दे पाते एंड आपको उस चीज़ का आइडिया नहीं रहता। सो व्हेन यू आर नॉट लुकिंग एट योर पैनल कंसिस्टेंटली ऑन अ डेली बेसिस, आपको आइडिया नहीं लगा कि आपके पिकअप्स बहुत डिले हो गए, 3 से 4 दिन का डिले हो गया एंड उस पोजीशन पे आपको RTO आना पक्का ही है, क्योंकि अगर आप जितना लेट पहुंचा रहे हो पार्सल को उतना ही आपको RTO खराब आएगा। अगर आपको दिख रहा है आपका सप्लायर बहुत लेट पिकअप दे रहा है, देन आस्क योर की अकाउंट मैनेजर ऑन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म कि मेरे को सप्लायर चेंज करके दो जो जल्दी पिकअप करे, टाइमली पिकअप्स दे। तो उस पोजीशन पे क्या होता है, आप 4-5% की बेटर डिलीवरी देख पाते हो, फिर एक सीरियस सप्लायर मिलता है, तो दैट हेल्प्स यू इन गेटिंग अ बेटर डिलीवरी। चौथा पॉइंट क्या है कि देखो, जब आप स्केलिंग पे आ जाओ, नॉट इन द स्टार्टिंग, जब आप स्केलिंग पे आ जाओ और 200-300 ऑर्डर्स पर डे के करने लगो, तो उस पोजीशन पे अपने सप्लायर से बात करो, जो भी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, कि आस्क माय सप्लायर कि मेरी पैकेजिंग को इंप्रूव करके दे दो, बिकॉज आई एम एश्योरिंग कि मैं उसको डेली के 200 ऑर्डर दूंगा। सो उससे बात करके आपकी अकाउंट मैनेजर से एक मिडिल ग्राउंड पे आओ, जहां आप उनको पैकेजिंग भिजवा दोगे, चाहे आपकी वेबसाइट का नाम का हो या जो भी हो,
एंड उस पॉइंट पे वो सप्लायर आपके प्रोडक्ट के लिए सिर्फ वही पैकेजिंग यूज़ करेगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो 200 ऑर्डर पे मान लो आपको 40 डिलीवरी आ रही थी, डेफिनेटली लिख के लो आपको 45 डिलीवरी आएगी। और वो एक बहुत बड़ा जंप होता है स्केलिंग के टाइम पे, नॉट इन टेस्टिंग। देखो टेस्टिंग में हर कोई सप्लायर आपके लिए बार बार पैकेजिंग चेंज नहीं करेगा या मंगाएगा नहीं, उस टाइम तो आप रॉ टेस्टिंग कर लो। अगर आप 40 पे प्रॉफिटेबल हो तो 45 पे तो आप प्रॉफिट डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हो। पांचवा देखो, ट्राई टू यूज ई कार्ट एंड डिलीवरी मोस्टली फॉर योर पार्सल्स, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छे डिलीवरी परसेंटेज आती है। मैं बाकी लोगों का नाम नहीं लूँगा जस्ट टू क्रिएट अ डिबेट कि मैंने उनको डाउनग्रेड किया, बट ये दो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अभी के लिए डिलीवरी होने के लिए। बाकी अपने की अकाउंट मैनेजर को बोल दो कि जिस पिन कोड पे जिस पर्टिकुलर कुरियर से मेरे को अच्छी डिलीवरी मिले, आप वो एलोकेशन वाला एनेबल करवा के दे दो। छठा पॉइंट, जब आप लाइक एक अर्ली फेज ऑफ टेस्टिंग में हो है ना, आपने 100 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए ना, नॉट इन द स्टार्ट, तो हमेशा एक ऑर्डर अपने लिए खुद के लिए करना विद द सेम प्राइसिंग, नॉट एट अ डिक्रीज प्राइसिंग करो, एंड देन सी हाउ द सिस्टम इज़ वर्किंग। उस पोजीशन पे कब मैसेजेस आ रहे हैं, कब अपडेट आ रहा है, कितने दिन में पार्सल पहुंच रहा है, एंड वो डिलीवरी बॉय जब लेके आया उसकी पैकेजिंग कैसी है, तो आपको एक कस्टमर पीओवी मिलेगा उस प्रोडक्ट के ऊपर, एंड यू इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर सेल्स एंड एवरीथिंग। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप स्टार्टिंग में ही कॉल करके वो कर लो कि लाइक स्टार्टिंग में ही ऑर्डर करके अपने पास मंगाने लग जाओ, बिकॉज अगर आपको 10 प्रोडक्ट टेस्ट करने हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 10 प्रोडक्ट को हर बार घर पे मंगाओ। एक्चुअल में एक लॉस भी एक तरीके का। तो ट्राई करो कि आप जब स्केलिंग फेज में घुसने वाले हो, जब आपको कंसिस्टेंटली ऑर्डर्स दिख रहे हैं या मे बी ऑर्डर्स आ रहे हैं, डिलीवरी नहीं आ रही, तो एक बार तो ऑर्डर करके देखो कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। 7th पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा अपने कस्टमर्स को एक शिप्ड वाला मैसेज और एक आउट फॉर डिलीवरी वाले मैसेज भेजा करो। मेजरली 1 से 1.5 रुपया या 1 रुपया लगता है चार्ज इसका। Hilltech is a very good company for it. Hilltech, if you want, you can contact Hitesh. He will give you a very better pricing. Prime Assist बोल के उनकी कंपनी है, वो ये मैसेजेस रेगुलेट कर देते हैं। सो व्हेन यू आर सेंडिंग दिस मैसेजेस टू कस्टमर, तो वो एक तरह का रिमाइंडर होता है, उनको याद रहता है हाँ मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, ये आने वाला है, तो एक एक्साइटमेंट भी बनी रहती है, एंड आपको डेफिनेटली 3 से 4% की बेटर डिलीवरी देखने मिलेगी इस सिनेरियो के अंदर। 8वां पॉइंट, जब भी आपके प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड होने स्टार्ट हो जाए, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट डिलीवरी मिले, तो जो पहले 20 RTO हैं ना, उन कस्टमर्स को कॉल करो। ये एक बहुत बड़ा पुश होता है, एक तो आपके प्रोडक्ट पेज को बेटर करने में हेल्प करता है, और दूसरा आपको समझ में आता है कि RTO क्यों आ रहा है। तो जब आप कस्टमर्स को कॉल करो, देखो इग्नोर द जनरल रीजंस जो वो बोलते हैं, नहीं मैं नहीं था, मेरे को नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें सबको समझ में आती है, बट कुछ आपको अलग टाइप के रीजंस मिलेंगे, जैसे यार वो तो टूटा हुआ सा लग रहा था, यार मैंने दबा के देखा उस कुशन की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, यार वो तो बहुत फालतू पैकेजिंग में आई थी। तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि ये एक ऐसा रीज़न है जिसको मैं अगर इम्प्रूव करता तो मान लो 20 में से मेरे 3 ऑर्डर्स तो और डिलीवर हो जाते ना, तो कहीं ना कहीं वो कुछ एक परसेंटेज डिलीवरी में हेल्प करती, 10 से 12% में भी। तो ये रीजंस को फिर आप अपने सप्लायर से बात करो, एंड देन फिर बोलो कि इसको इम्प्रूव करें। जैसे मैं एक बार एक फोल्डिंग बैग सेल कर रहा था, तो वो पैक ऑफ 2 में था, एंड उसके ऊपर मेरे को बहुत RTOs आ रहे थे। सो आई जस्ट कॉल्ड कस्टमर्स कि क्या हो रहा है, क्यों आ रहे हैं RTO। काफ़ी लोगों ने तो जनरल रीजंस दिए, कुछ कस्टमर ने बोला कि उसमें बाई 1 गेट 1 फ्री लिखा है, बट मेरे को एक ही दिख रहा है और मैं छू रहा हूँ तो मेरे को पता चल रहा है। तो मैंने कॉल करा अपने सप्लायर को, मैंने बोला ऐसा क्यों कर रहा है वो, जब वो मेरे से पैक ऑफ 2 के चार्जेस ले रहे हैं। तो मैंने फिर बात करा उस टाइम अपने एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से, उनको बोला कि आप इस चीज़ को इम्प्रूव कराओ। जैसे ही इम्प्रूव कराया, 30 से 55% की डिलीवरी आने लगी मेरे को। सो ये वाले पॉइंट का हमेशा ध्यान रखो। अब 9वां पॉइंट है कि ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट अभी मेरे दिमाग में आ गया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमेशा आफ्टर अ गुड क्लोज ऑर्डर्स, मतलब 300-400 ऑर्डर्स क्लोज हो गए हैं, तो एक बार स्टेट वाइज डिलीवरी चेक किया करो। और अगर आपको दिख रहा है कि किसी स्टेट से आपको, मान लो जनरल में आपको आ रही है 40% डिलीवरी, कुछ स्टेट है जिसपे 100 ऑर्डर्स क्लोज हो गए हैं, बट वहाँ डिलीवरी है 15%, 20%, तो उस स्टेट को जाके अपने एडसेट से तो पक्का ही एक्सक्लूड कर दो। तो अगर आप उस स्टेट को एक्सक्लूड करोगे तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट पर परचेज थोड़ा सा बढ़ेगा, बट आपको और अच्छी ऑडियंस क्वालिटी आएगी, एंड आपको और अच्छी डिलीवरी देखने मिलेगी। एंड इफ़ यू आर लकी एनफ तो आपका कॉस्ट पर परचेज भी नहीं बढ़ता, एंड आपकी डिलीवरी इंप्रूव हो जाती है। तो दिस वे सम मेजर पॉइंट्स फ्रॉम माई कोहोर्ट, एंड और भी चीज़ें देखो जो मैं स्टूडेंट को सिखाता हूँ, बट आई हैव टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट एंड कंसाइज, ताकि आप भी जो चीज़ समझ रहे हो उसको सीख पाओ। अब इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन और वो जो सारी चीज़ें वो अपने क्लास के अंदर मैं अच्छे से करता हूँ।
So if you are interested to know more about it, just go to the link and I have already said अगर आप serious हो तभी जाके apply करो, क्योंकि मैं खुद personally call करता हूँ हर एक students को. So you can apply for the next upcoming batches. जिस भी batch में आपको जगह मिले, मेरे हर एक batch में बहुत limited number of students रहते हैं, तो जिस भी batch में आपको जगह मिले, I'll definitely be happy to give it to you and we can start working together. Other than that, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, then you can give a like to this video and subscribe to my channel. Also you can follow me on my Instagram page mohitjalan._. वहाँ मैं काफ़ी ड्रॉपशिपिंग से रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूँ एंड जो भी अपडेट्स हो वो अपने स्टेटस में डाल देता हूँ. सो नाउ आई जस्ट एंड द वीडियो हियर. इफ़ यू लाइक द वीडियो कीप सपोर्टिंग मी एंड कमेंट में बोल दो आपको किस टॉपिक के ऊपर और वीडियोस देखनी है. तब तक के लिए बाय बाय.